शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े उतार कर बेचने का ऐलान किया था, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा। तो ऐसा लगता है कि इनको यकीन ये है कि ये जो अपने कपड़े हैं ना, ये हमारे कपड़े हैं। मुश्किल फैसले, मुश्किल वक्त है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को हम आगे लेकर जा रहे हैं। और इस वक्त जो एक आम आदमी से जब बात होती है, वो जो कुछ बोल रहा है, वो मेरा ख्याल है मैं भी इस वक्त पाकिस्तान के टीवी की स्क्रीन पर नहीं, और आप भी शायद वो ना दोहरा सकें। तो ये जो मुश्किल फैसले, मुश्किल वक्त, और पाकिस्तान आगे जा रहा है, ये किस सूरत में आगे जा रहा है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, आपको भी और बोल के तमाम देखने वालों को भी। ये जो आपने पूछा ना पाकिस्तान आगे किस समत में जा रहा है, तो मुझे उमर शरीफ मरहूम, मोइन अख्तर मरहूम याद आ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आगे जा रहा है जैसे कराची की बस में या कहीं भी बस में कंडक्टर कहते हैं ना, आगे बढ़ो, निकलो यहां से, आगे बढ़ो। किसी मांगने वाले को कहा जाता है आगे बढ़ो, चलो जाओ यहां से। तो ये हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये अगर इसे आगे बढ़ना कहते हैं तो ये कैसा आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना होता है सबका आगे बढ़ना। आगे बढ़ना होता है एक आम आदमी का भला, उसकी बेहतरी। ये जो भला और बेहतरी है, अगर आप आज का डॉलर का रेट देख लें तो ये आज फिर डॉलर ऊपर गया है, और हर दिन एक पुरानी खबर हमारे सामने नई बन के आती है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह रोजाना नई होकर हमारे सामने आ रही है, मुसलसल आ रही है। और इसी तरह से आज देखिए आप, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इन्होंने कह दिया दवाओं की कीमतें बढ़ाएं, वरना बहुत सी दवाएं बढ़ना बंद हो जाएंगी। अब ये दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। कराची, जहां पे मैं और आप रह रहे हैं, यहां पर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ इसका एहसास है इस्लामाबाद में बैठने वालों को। दूध की कीमत, दही की कीमत, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें, ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हमें दिखाता है, क्या वो सही पिक्चर दिखाता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक्चुअल पिक्चर पेंट नहीं हो रही है इस्लामाबाद में बैठे हुए तबका अशराफिया के लिए, जो हमें आगे बताते 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। मैंने आज यहीं नॉर्थ फैजलाबाद में यूटिलिटी स्टोर में मालूम किया, और वहां 40 रुपए किलो आटा दस्तयाब नहीं है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा में फोन करके यूटिलिटी स्टोर में मालूम किया, वहां 40 रुपए किलो आटा दस्तयाब नहीं है। हमारे सामने आगे बैठ जाते वो गुजरा जिनमें से एक बोल रहा होता है, बाकी अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए होते हैं, और फिर वो कहते हैं 40 रुपए किलो आटा शहबाज शरीफ दे रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने कपड़े उतार कर बेचने का ऐलान किया था। वो एक बड़ा मशहूर इंडियन सॉन्ग है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा। तो ऐसा लगता है कि इनको यकीन ये है कि ये जो अपने कपड़े हैं ना, ये हमारे कपड़े हैं। ये जो मेरी शर्ट पे लिखा हो ना, ऑल और नथिंग, तो इन लोगों ने फैसला कर लिया है ऑल, लीव नथिंग, ये लेकर चले जाएंगे सब। ये हाल इनका है। और आपको जो खातून याद होगी, जो वायरल मोस्ट वीडियो है जिसमें मैं पीछे सर पीट रहा था जी, वो खातून जो है, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, वो इस वक्त गुफ्तगू जिसके बारे में आपने कहा ना मैं कर सकता हूं टीवी पे ना। बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा वो लोग देख रहे हैं, लेकिन हम वो गुफ्तगू कर नहीं सकते हैं। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी, उनसे भी बात करते हैं। तारिक साहब हमारे साथ ही रहेगा। चीमा साहब, इस वक्त जो है वो एक बड़ा अहम मामला है, और वो है कि मुश्किल वक्त, मुश्किल फैसले और मुश्किल घड़ी। और इसमें आप जिस हालत में छोड़ कर गए थे इस मुल्क को, वो कह रहे हैं कि उसमें इससे ज़्यादा बेहतर बजट नहीं हो सकता। जो बजट आया है वो कम से कम आवाम के लिए वो बेहतर चीज़ है। चीमा साहब देखिए, इसमें बजट तो पता लगेगा जो जो लोग भुगतेंगे इसको, क्योंकि इसमें फ़िगर्स बहुत सारी गलत हैं। बजट मीनिंगलेस है कि उसमें बहुत सारी फ़िगर्स गलत हैं। पता नहीं चल रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। कमेंट्री अगर देखें तो कमेंट्री का सारा जोर जो है कि पीटीआई ने गलत क्या क्या किया है, और कितनी कितनी नालायक थी पीटीआई और वगैरह वगैरह, और ये कितनी मुश्किल से संभाल रहे हैं, सारा कमेंट्री पे जोर है। सो फिगर जो हैं वो तो अगर जिस तरह आपने पढ़ा है कि 7 अरब डॉलर की मतलब जो पेमेंट है वो भी अगर उसमें नोट नहीं है, तो वो बेसिकली राइट नाउ बजट पंजाब का हो या बजट मरकज़ का हो, ये मीनिंगलेस है। जब सामने आएगा पता लगेगा। बाकी रह जाती बात कि हमने जो मुश्किल बजट जो हालात छोड़े थे वो 2-3 बातें सुन लें कि एक तो ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व कितने हैं, वो डेफिनेटली हमारे 22 अरब 7 मार्च को जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया तो 22.6 बिलियन डॉलर थे, जो कि हमें जब हुकूमत मिली तो 9.87 थे। 9.87 के वर्सेस यू कैन से के 22.4
दूसरी बात यह है कि हमें जो एक्सपोर्ट मिली वो 24 बिलियन डॉलर की मिली, हमने एक्सपोर्ट दिए 32 अरब डॉलर पे। हमें जो मिली रेमिटेंस मिली फॉरेन अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो 19.5 मिली, हमने 31 पे दी है। सो इसी तरह करंट अपना डेट टू जीडीपी रेशो की बात कर लें, फिर कर्ज़ लिया कितना है हमने। पीपल्स पार्टी के दौर में नेट जो कर्ज़ लिया गया बाहर से फॉरेन एक्सचेंज में वो 6 अरब डॉलर लिया गया। मुस्लिम लीग नून ने वो लिया 14 अरब डॉलर, अपना यू कैन से 16 अरब डॉलर, और हमने लिया है मुस्लिम लीग नून ने लिया 22 अरब डॉलर, हमने लिया है 14 अरब डॉलर। पीपल्स पार्टी 6, मुस्लिम लीग नून 22 और हमने लिया 14। नेट जो आप कह लें कि यू कैन से जो लिया है फॉरेन डेट जो है। सो इसी तरह हम बात कर लें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट मतलब हमने इम्प्रूव की। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तारीख़ की मैक्सिमम 10.4%, शायद अयूब खान के बाद पहली बार ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ग्रो की है। फिर ज़राअत में हम देखें तो ज़राअत में पिछले साल 6% और इस साल 7%, 6 और 7% लार्ज जो बड़ी अहम क्रॉप्स हैं उन्होंने तरक्की की है। ये 2005 से के बाद पहली बार हुआ है कि 6% और 7% तरक्की की अच्छा, हो। फिर ओवरऑल अगर ज़राअत को देखें, ओवरऑल जो ज़राअत की आप बात करें चीमा साहब, यहाँ मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं एक चीज़ जो है वो यहाँ पर ये जानना चाह रहा था कि देखें ज़राअत के हवाले से आप मामले खुसूसी रहे हैं ज़राअत के, तो ये बताइएगा कि ज़राअत को कह रहे थे बुरा हाल हो गया, यूरिया महंगी, DAP महंगी, और वो बुलंद तरीन सतह पर आप गए, किसानों का तो बुरा हाल किया। देखें इसमें ये जो है ना जी फ़िक्रा, कोई फ़िक्रा या कोई अल्फाज बिल्कुल बेमैनी होते हैं, फ़िक्र ही असल चीज़ है। जब आप इकानमी की बात करेंगे तो फ़िक्र जो है वो हकीकत है, बाकी फ़िक्रे जो हैं वो अगर सच हों तो ठीक है, अगर झूठ हों तो बेसिकली क्या मतलब फिर उनके बारे में क्या कहना है। सो कमेंट्री कोई चीज़ नहीं है। बजट में या परफॉर्मेंस में या इकनॉमिक परफॉर्मेंस में कमेंट्री किसी चीज़ का कोई नाम नहीं है, बकवास है। असल चीज़ जो है वो फ़िगर है। फिर किसानों के हवाले से बात करें तो किसानों में जो 2021-22 और 2020-21 2 सालों में किसानों की इनकम बढ़ी 2600 अरब रुपीस, 2600 अरब रुपीस किसानों की इनकम बढ़ी। जब हम आए थे तो यहाँ पे किसान GDP में जो शेयर था ज़राअत का वो 19.6% था, अब वो 22.5% है। ये इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो रिसेंट आया है, अब 22.5 है। मतलब किसान का GDP में शेयर बढ़ा है, जो कई हमेशा कम होता रहा। सिर्फ पहला टेन्योर है जिसमें किसानों का शेयर बढ़ा है। तीसरी बात आ गई कि उसको रेट पूरा मिला उसकी हर फसल का, इसीलिए उसकी पैदावार भी ज़्यादा हुई। मसलन जस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, बड़ी फसलों का हम नाम लें, इस साल 17% काटन ज़्यादा पैदा हुई है, इस साल 11% मूंजी ज़्यादा पैदा हुई है, 19% मकई ज़्यादा पैदा हुई है। यू कैन से कि चीनी 24% ज़्यादा पैदा हुई है और गन्ना 9% ज़्यादा पैदा हुआ। सब्ज़ी 11% ज़्यादा, वेजिटेबल 11% ज़्यादा पैदा हुई हैं। 29% ऑयल सीड क्रॉप ज़्यादा पैदा हुई हैं, 24% दालें ज़्यादा पैदा हुई हैं। वट एल्स यू वांट? इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? मैं फिगरें बोल रहा हूँ, ये मैं सारी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की है, अभी निकालें 4था या 5वां पेज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।